कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम ब्लाउज बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज को जो साइज़ है 34 है, 34 कमर का साइज़ 28, 28 है, लेंथ 13 इंच तैयार करनी। तो हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। तो मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं 14 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 13 इंच पर ये रेडी होगा। और इस तरीके से भी सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है 14 इंच पर, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और बैक पार्ट में अगर आई और हुक बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से पहले हाफ इंच लेंगे। अगर फ्रंट पे आप बनाना है तो फ्रंट में हाफ इंच लेकर फिर नापेंगे। तो मैं बैक साइड में आई और हुक ले रही हूँ, तो इसके लिए हमने हाफ इंच इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। जितना आप स्टिचिंग कर सके आप उतना ही लें। जितना हमने हाफ इंच लिया, हाफ इंच हमें स्टिचिंग करनी है। तो हाफ इंच छोड़कर हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर 11 उसका हमने हाफ लिया है 5.5 इंच, और हाफ इंच जो है शोल्डर साइड से हमें नीचे की ओर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, शोल्डर साइड ही। और यहाँ से हमें आर्म होल राउंड लेना है 5.5 इंच, 5.5। फ्रेंड, कुछ साउंड, बैकग्राउंड साउंड में कुछ प्रॉब्लम आएगी क्योंकि घर में कुछ काम लगे हुए हैं, तो उसके लिए सॉरी। बस 2-3 दिन और। तो इस तरीके से हमने, अब हमें आर्म होल 1.5 इंच 1.5 लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, उसका जो है हमें चौथा भाग लेना है 8.5, 8.5 इंच। 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज 28 है, 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। इसके फ्रंट पार्ट की जो वीडियो है हमने अपलोड कर दिया है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। लिंक पर आप क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की। हाफ इंच हम छोड़कर इस तरीके से नेक लेंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच, 2.5, लेंथ ले रहे हैं 10 इंच, और नीचे साइड से चौड़ाई 3 इंच, 3 इंच लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम स्केल से ही ड्रॉ करेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और शेप देने के लिए 2 इंच पर इस तरीके से डॉट लगाएंगे और एक और लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें जो है शेप देना है। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। तो गोल शेप में बना रही हूँ, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। बैक टक्स के लिए इस तरीके से बराबर करेंगे, और जहाँ पर सेंटर पॉइंट आए फोल्ड कर इस तरीके से ऊपर की ओर 3 इंच टक्स के लिए, 1 इंच हमने लिया था टक्स के लिए। तो दोनों हम डिवाइड कर देंगे 1 इंच को, हाफ हाफ। तो दोनों साइड हमने आधे इंच लिया है। ये जो है हमारा टक्स में, इसलिए कमर का जो साइज लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हमने जो है ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसी कटिंग को हमने इस तरीके से रखकर कट कर लिया मेन फैब्रिक अस्तर। ये देख सकते हैं फ्रंट पार्ट है, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे बैक पार्ट को। इस तरीके से हम 2 पार्ट में इसको कट कर लेते हैं। तैसे हमने कट कर लिया है। अब इस तरीके से हमें सीधे साइड में अस्तर को रखना है। ऐसे सेट करके हम स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हम नेक साइड से बराबर में सेट करते हुए आप पहले पिन अप कर लें, फिर उसके बाद स्टिच करें। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें कमर साइड, बस्ट साइड जो है स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। जो एक इस तरीके से हमें नेक साइड पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं।
इसे से कट लगाकर अब इसको हम पलट लेंगे। तो ऐसे हमने पलट कर इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसको सेट कर लेंगे अच्छे से और इसके किनारे साइड में जो है सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। सेम हमें ऐसे ही जो है दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है दूसरे पार्ट को भी। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, पलटने में इजी हो, खिंचाव ना, इसलिए छोटे कट लगा लेते हैं नेक में। तो इस तरीके से हमें प्लेट को सीधा कर लिया है और इसके किनारे साइड में भी सिलाई लगा लेनी है हमें। तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। तो इससे दोनों पार्ट जो है स्टिच हो गए हैं। अब हमें इसमें नेक के किनारे साइड में लेस को अटैच कर लेना है। लेस से दिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर लिया है। आप चाहे तो सिंगल भी रख सकते हैं या डबल लेयर में भी आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं डबल लेयर स्टिच कर रही हूँ और ये वेडिंग के लिए भी आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो ऐसे हमने लेस को अटैच कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। लहंगा बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से आप दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरह लेस को हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी लेस को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं टिप नेक में बहुत ही खूबसूरत, इसका शेप भी बहुत ही परफेक्ट आया है। अब इसमें जो हम आई और हुक पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें उल्टे साइड में हमें रखनी है फैब्रिक। हुक पट्टी के लिए, आई पट्टी के लिए इस तरीके से हम रखेंगे और इस तरीके से हम सीधे साइड में ऐसे फोल्ड कर, वैसे सिलाई दिखे नहीं तो उसके लिए आप इस तरीके से फोल्ड कर ऐसे हम पलट लेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे साइड भी इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अब ऐसे आप इस तरीके से पलट लेंगे तो इससे सिलाई जो है दिखेगी नहीं। अब हम सिलाई लगा लेंगे एक और हम। इस तरीके से डबल हमने स्टिच कर लिया है। अब हम हुक पट्टी, इसमें हुक पट्टी के लिए इस तरीके से हम सीधे साइड में रखेंगे। इसमें हमें हुक लगानी है तो इस तरीके से हमें रखनी है और ऐसे पलट कर सीधे साइड में एक सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से हमें फोल्ड कर इसको अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो है आई और हुक पट्टी जो है रेडी हो गया है।
नेक का शेप भी बहुत ही परफेक्ट आया है। अब इस तरीके से हमें टक्स लगाने हैं, तो ऐसे हमें लेना है और इस तरीके से सेट कर कर टक्स के लिए ऐसे हम कमर का साइज लेंगे। ब्लाउज़ का कमर का चौथा भाग जो था 7/28 का और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो हमें 8 इंच लेकर उसको हाफ कर लेना है। और ऐसे अब हमें टक्स लगाने। तो 1 इंच जो है ये टक्स में इसलिए जो भी कमर का साइज है उसका चौथा भाग और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं टक्स के लिए। तो इस तरीके से 2 टक्स जो है बैक साइड में स्टिच हो गया है। अब हमें लटकन तैयार करने, इस तरीके से चौकोर में हमने लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है 4 इंच है। 2 पट्टी हमने लिया है और इस तरीके से धागे डोरी, और इसको हम पहले गांठ लगा देंगे डोरी में। तुलुप लटकन बना रहे हैं तो तुलुप लटकन के लिए इस तरीके से लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, और इस तरीके से भी फोल्ड करके सीधे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने दोनों में सिलाई लगा लिया है। अब हमें इस तरीके से बीच में सेंटर में हमें डोरी को रखना है और इस तरीके से दोनों साइड से हमें फोल्ड कर कर और ऐसे एक और फोल्ड कर लेंगे। अब इसको स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें पलट लेना है। तो देख सकते हैं ये लटकन इस तरीके से तुलुप लटकन है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही हमें दूसरे को भी रेडी कर लेना है। इस तरीके से दोनों हमने लटकन तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से गांठ लगाएंगे और करीब 2.5 इंच के पर शोल्डर से 2.5 इंच नीचे इस तरीके से हमें लेस को अटैच करना, लटकन को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है, इसको भी हम बराबर में अटैच कर लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। तो ये जो है लटकन डोरी अटैच हो गया है। इसमें आई और हुक लगाना है, तो हम इस तरीके से पहले पिन अप कर लेते हैं। तो ये जो है बैक पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं वेडिंग के लिए, ब्राइडल के लिए बहुत ही खूबसूरत है। इसमें नवरात्र भी है, करवा चौथ भी आने वाला है, आप उसमें भी बना सकते हैं। पार्टियों के लिए भी, वेडिंग के लिए भी, लहंगा अगर बना रहे हैं उस पर भी इस तरीके से ब्लाउज बना सकते। काफ़ी ये पॉपुलर चलता हुआ है। अब हम दोनों पार्ट को जो अटैच कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट के जो वीडियो है हमने अपलोड कर दिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। तो ऐसे हमने अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट जो है अटैच कर लिया है।
ये स्लीवलेस है, आप चाहें तो स्लीव्स ही लगा सकते हैं, बाजू भी लगा सकते हैं। तो मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। तो इसमें हम जो है इसको लॉक करेंगे। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है और इसे डबल फोल्ड करके हम लॉक कर लेंगे। अब इस तरीके से हम अंदर की ओर फोल्ड कर सीधे में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ऊपर से। और ये फ्रेंड इस समय ये ट्रेंडिंग में काफ़ी चला हुआ है ब्लाउज ये डिज़ाइन जो है, और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है, इसलिए बहुत ही ये ट्रेंडिंग में चला हुआ है। तो ये लॉक हो गया है। सेम हमने दूसरी साइड में हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से देख सकते हैं, इस किनारे साइड में देख सकते हैं बराबर में एकदम आया है। अब हम इसको फिटिंग दे लेते हैं। तो इसमें आप जो भी आपका साइज़ होगा उसको आप नापेंगे और जितना आपका एक्स्ट्रा उसको आपको स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। हम देख सकते हैं ये ब्लाउज जो है ये फ्रंट पार्ट है जिसका लिंक हमें दे रखा है, और ये बैक पार्ट है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, वेडिंग ब्राइडल के लिए बना सकते हैं। ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।